मॉर्बियस, जो कि सोनी के स्पाइडरवर्स की एक और मूवी थी जिसको डिले करते करते आखिरकार जनवरी 28 में रिलीज कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों फिर से मूवी के रिलीज डेट को फिर से खिसका दिया गया है और अपने रिलीज डेट से वो फिर से डिले हो चुकी है। तो बहुतों ने तो इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन के वीडियो बना रखा है। आई होप आप सभी ने जिसको ऑलरेडी देख ही लिया होगा, पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेलर से ही जुड़े कुछ ऐसे सवालों के बारे में जिनके जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, और आखिर सोनी के स्पाइडरवर्स का एंड्रू और टॉबी से क्या लिंक है मैं आपको ये बताऊंगा। तो नो वे होम के ट्रेलर और मूवी से पहले हम सभी के सामने कुछ ऐसे दो सिचुएशन आ रहे थे, या मैं कहूँ तो दो ऐसे प्लॉट होल आ रखे थे जिसको देखकर हम सभी यही सोच रहे थे कि मल्टीवर्स के इवेंट के होने के कारण सोनी के स्पाइडरवर्स और एमसीयू में आपस में मर्ज हो जाएंगे, और जिसमें जितने भी विलन स्पाइडरमैन के बिना बिल्ड हो रहे थे हमारे सोनी के स्पाइडरवर्स में, सब फाइनली आखिरकार जाकर स्पाइडरमैन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। बट मूवी के एंड होते होते हम सभी ने ये देखा कि ये पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं एक फैन थ्योरी बन के रह गई, और क्योंकि जितने भी विलेंस दूसरे यूनिवर्स से आए थे, यानी कि दूसरे स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से आए थे, वो सभी क्यूर होकर अपने अपने यूनिवर्स में लौट चुके हैं। तो उन दोनों का मर्जअप होना कहीं ना कहीं से मूवी के बाद हमको सेंस नहीं बनाती है, और मूवी के एंड में वापस से हम सभी को ये बात पता लग गई है कि इन दोनों का यूनिवर्स आपस में फिर से अपार्ट हो गए हैं, जहां पर हमारे पास दो यूनिवर्सेस बचते हैं, जो कि है सोनी के स्पाइडरवर्स का यूनिवर्स और हमारे एमसीयू के टॉम हॉलैंड वाला यूनिवर्स। लेकिन हमारे टॉबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन के यूनिवर्सेस का हिंट या फिर ईस्टर एग इस ट्रेलर में देना आखिर किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है। तो आखिर हम इस चीज को डिस्कस करने से पहले हम सभी को ये बात बता देना चाहेंगे कि आखिरकार उन दोनों का हिंट आखिर इस ट्रेलर में कहां पर दिया गया था। जिससे पहले हम बात कर लेते हैं टॉबी के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के हिंट के बारे में जो इस ट्रेलर में दिया गया था। तो जब हमारा माइकल मॉर्बियस एक गलियों से गुजर रहा था कुछ एक जेलर के कपड़े पहनकर, तो हम क्लियरली एक वॉल पर उसका पेंटिंग देख सकते हैं, मतलब हमारे टॉबी मैगिर के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन का पोस्टर देख सकते हैं, जिसके ऊपर सीधा सीधा मर्डर लिखा हुआ था। और इसी के साथ साथ डेली ब्यूगल का भी लोगो हम देख सकते हैं न्यूज़पेपर पर, जो कि किसी हद से हमारे वेनम यूनिवर्स के स्पाइडरमैन से भी मिला हुआ था। पता नहीं कि ये डेली ब्यूगल के लोगो हमारे वेनम के यूनिवर्स से लोगो से भी कैसे सिमिलर है। तो इन दोनों का यूनिवर्स एक ही होने वाला है, जिसको मैं आगे जाकर इस वीडियो में ही डिस्कस करूंगा। खैर, फिर चल लेते हैं हमारे एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स के कुछ हिंट्स के बारे में या फिर ईस्टर एग के बारे में जो कि इस ट्रेलर में दिया गया था। हम क्लियरली इस ट्रेलर में ऑस्कर कंपनी का लोगो देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही सेम था हमारे एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन का ऑस्कर कंपनी के लोगो से। पहले बात कर लेते हैं हमारे टॉबी मैगिर के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के हिंट के बारे में। अगर मेरी मानो तो टॉबी मैगिर के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के हिंट हम फैंस को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, और इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है, क्योंकि हम सभी को ये बात पता है कि आखिरकार टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को यूज करने के राइट्स सोनी के पास नहीं है, क्योंकि वो अभी फिलहाल तो एमसीयू का ही प्रॉपर्टी है। लेकिन सोनी भी आखिरकार हमारे एमसीयू से मिलकर ट्रेलर में छेड़ बदल करना सीख गया है, जिसका पूरा हिंट तो हमें नो वे होम के ट्रेलर में ही देख लिया था, जहां पर हमें ऐसा दिखाया गया कि एक ही स्पाइडरमैन है जो कि हमारे सैंडमैन, इलेक्ट्रो और लिजर्ड से फाइट कर रहा है। लेकिन मूवी में जाकर हमने ये देखा कि हमारे तीनों स्पाइडरमैन ही थे, जिनको एडिट आउट करके ट्रेलर से ही गायब कर दिया गया था। तो हो सकता है कि ये वाला स्पाइडरमैन का हिंट भी कुछ दूसरा ही हो, जैसे कि हम आगे बात करेंगे हमारे एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का इस यूनिवर्स में होना। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि अभी रूमर्स चली रही है कि सोनी प्लान कर रहा है अपने मल्टीवर्सल इवेंट को एक्सप्लोर करने के लिए, तो ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है मूवीज में, जैसे कि हमारे टॉबी और हमारे एंड्रू का यूनिवर्स में आ जाएंगे, क्योंकि उनके यूनिवर्स के विलेंस तो आखिर में क्यूर हो चुके थे नो वे होम के इवेंट्स के बाद। तो खैर, और लॉजिकली बात करें तो ऐसा हो सकता है कि मॉर्बियस और वेनम का यूनिवर्स एक ही हो, और सोनी जितने भी अपने प्रोजेक्ट को सेटअप कर रही हो वो एक बेस का सेटअप हो, जो कि एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के लिए ही किया जा रहा हो। टॉबी के स्पाइडरमैन की स्टोरी हम सभी को पता चल चुकी है, और नो वे होम के बाद हम सभी को ये बात पता चल गया है कि टॉबी के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी।
मॉर्बियस और वैनम के यूनिवर्स के कलर कंट्रास्ट और ऐसे वाइब्स भी ऐसे क्लियरली नहीं लग रहे कि वो हो सकते हैं टॉबी मैगुइर के यूनिवर्स से, जो कि ज्यादा बिलीवेबल हमें एंड्रू गारफील्ड के मूवी से ही देखने को मिलती है, क्योंकि उसके यूनिवर्स के वाइब्स और कलर कंट्रास्ट भी कुछ मिलते जुलते ही थे। और ये बात भी आपको बताने की जरूरत नहीं कि ऐसे भी रूमर्स अभी चल रही है कि सोनी प्लान कर रहा है अपनी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की मूवीज को रिवाइव करने के लिए, जो कि कुछ स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से निकल कर आ रही है, जिनका फेक होना तो मुझे ऐसा नहीं लगता। तो ऐसे में अगर एंड्रू गारफील्ड का यूनिवर्स अगर रिवाइव किया जा रहा है तो सोनी जा सकती है उस स्पाइडरवर्स को इस यूनिवर्स में ऐड कर। तो हो सकता है मूवीज के लिए ही हमें कंफ्यूजन पैदा ना करने के लिए एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स को ही इस यूनिवर्स में रिवाइव कर दिया जाए और हमारे टॉम हॉलैंड की स्टोरी एमसीयू में चले और हमारे एंड्रू गारफील्ड की स्टोरी सोनीवर्स में चले। और मैं आपको बता दूं, मॉर्बियस और वैनम सब की स्टोरी को एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में ही सेटअप किया जाएगा, जिससे कि उन्हें दूसरा कोई स्पाइडरमैन को बिल्ड ही नहीं करना पड़ेगा अपने सोनी के स्पाइडरवर्स में। और वैसे भी नो वे होम से तो पता चल ही रहा था कि टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन मॉर्बियस और वैनम के यूनिवर्स से नहीं है, क्योंकि नो वे होम में हमें ये बात क्लियरली मेंशन कर दी गई थी, जहाँ की वैनम दूसरे यूनिवर्स से आया था। लेकिन टॉम हॉलैंड वाला यूनिवर्स से हमारा वल्चर आखिरकार इस ट्रेलर में क्या कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि जैसे वैनम इस यूनिवर्सेस में आ गया, मॉर्बियस भी एमसीयू में आ गया हो और वो वल्चर और मॉर्बियस का इंटरेक्शन का सीन एमसीयू का ही पार्ट हो। और अगर आप ये बात सोच रहे हो कि मॉर्बियस को आखिर कैसे पता चला होगा स्पाइडरमैन के आइडेंटिटी के बारे में, तो हो सकता है कि जैसे हमें ट्रेलर में ये दिखाया गया था कि वैनम के बारे में मॉर्बियस को पता है, तो हो सकता है बिहाइंड द सीन कभी मॉर्बियस हमारे वैनम से मिला होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दूसरी ही रीजन हो जिसको हमें मूवी में देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ऐसे में ये दोनों यूनिवर्सेस तो टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में सेटअप नहीं की जा रही है, और अगर दूसरी यूनिवर्स में सेटअप भी की जा रही है तो इन दोनों का आमना सामना तो हमें कहीं से भी देखने को नहीं मिलेगा। और वैसे भी अभी एक और र्यूमर चल के आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि वैनम 3 में वैनम भी अपने मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करेगा और उसमें हमें स्पाइडरमैन और वैनम का आमना सामना जरूर से देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हम फिंगर क्रॉस करके रख सकते हैं, जो कि हो सकता हो एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन जो कि आमना सामना करेगा हमारे वैनम का। तो कहीं ना कहीं हमें जैसे भी करके मॉर्बियस के मूवी में हमें एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन का हिंट जरूर से देखने को मिलेगा, और जिसके साथ साथ मूवी अपने इनिशियल प्रोजेक्ट को भी सेटअप कर पाएगी अपने एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को रिवाइव करने के लिए। तो आज की वीडियो काफी लंबी एक्सप्लेनेशन वाली हो गई थी। होप कि मैंने आप सभी को बोर नहीं किया होगा, लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ऐसे ही कुछ फैन थ्योरीज, फैक्ट्स और मार्वल से ही जुड़े बहुत से ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ रोज ही। तो आपको अगर ऐसे कंटेंट्स नहीं मिस करना तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।